ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। मांग एवं मांग के नियम इस चैप्टर का हम लोग ये अगला वीडियो लेके आ रहे हैं और यह आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मांग की लोच वाले चैप्टर में चले जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र का खिसकाव, इन दोनों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और जो भी व्यक्ति पहली बार इस चैनल पे आए वो पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले, वो भी इस टॉपिक को और ऐसी जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से पढ़ सके और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो चलिए बात को शुरू करते हैं कि मांग वक्र पर चलन, मांग वक्र पर चलन होता क्या है। देखिए, तो पहली बात आप समझ लीजिए कि ये जो है ये एक मांग वक्र है। ठीक है, और मांग वक्र पर चलन का मतलब होता है कि ऐसे ही जो ये लाइन है इसी पे कोई भी बिंदु अगर है तो मांग वक्र पर चलन को दर्शाती है, क्योंकि इसी वक्र पे हम चल रहे हैं ना, इसी वक्र पे चल रहे हैं तो इसी को मांग वक्र पे चलन को दर्शाती है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करना है, इसको बताना कैसे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अन्य बातें समान रहने पर, क्या अन्य बातें समान रहने पर, यानी सभी चीज समान रहेंगे, बस क्या बदलना है तो यहाँ पर। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में, ठीक है किसमें, जब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से, जब वस्तु की कीमत परिवर्तित हो, जब सारे बातें समान रहे, बाकी सब चीज एकदम इक्वल रहे तो उसमें कोई परिवर्तन हो, लेकिन वस्तु की कीमत जब बदलेगा, यानी वस्तु की कीमत बदलने का मतलब यानी वो कमी होगा या उसमें वृद्धि होगा, तो उससे वस्तु की खरीदी की मात्रा में जो भी परिवर्तन होगा उसे ही मांग वक्र पर चलन के जरिए व्यक्त किया जाता है। यानी वस्तु का कीमत जब बदल रहा है तो उसी के बदौलत जो मांग वक्र पे जो है वस्तु की मांग पे जो उसकी खरीदी की मात्रा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग मांग वक्र पे चलन के जरिए दर्शाते हैं। यही है मांग वक्र का चलन। इसमें जब हम मांग वक्र के चलन पे दर्शाते हैं तो इसमें दो प्रकार की चीजें आती है। सबसे पहला आता है कीमत में कमी होने से जब मांग अधिक हो जाता है। ठीक है, जब कीमत कम होगा, जब कीमत कम होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब कीमत कम होगा तो क्या हो रहा है, मांग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो कीमत में कमी होने से जब मांग अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने विस्तार लिखा है, इसे क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। जब भी कीमत कम होगा, एक सीधी सी बात है, जब भी वस्तु का कीमत कम होगा तो लोग क्या करते हैं, उसकी मात्रा को अधिक से अधिक खरीदते हैं, तो इसे हम लोग मांग का विस्तार करते हैं। और इसी का उल्टा जब कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मांग कम हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, मांग का संकुचन। हमने बॉक्स में इसीलिए बंद किया ताकि ये अच्छे तरीके से देखे। जब कीमत में क्या हुआ है, जब कीमत में वृद्धि हुआ है तो मांग में क्या होगा, मांग में कमी हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। बात क्लियर है। अब इसे दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यही मांग सारणी को लेते हुए हमने डायग्राम बनाया है। ये हमारा वाई एक्सिस है जिसपे कीमत लिखा हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसपे क्या है, मांग दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, पहले जब कीमत 8 रुपए था, पहले जब कीमत 8 रुपए था तो मांग जो है आपका कितना, 25 के बराबर था। मांग क्या है, 25 के बराबर था। देखिए कीमत 8 रुपए है तो मांग कहाँ है, यहाँ पर है 25 के बराबर। ठीक है, मांग क्या है, 25 के बराबर। और जब कीमत 10 रुपया हो गया, बढ़ गया, तो क्या हुआ, मांग आपका घट कर कहां चला गया, 20 के बराबर हो गया। कीमत जैसे यहां से यहां बढ़ गया तो मांग क्या हुआ, यहां से यहां घट गया। यानी यहां पर जब चलन है वो किधर है, वो चलन देखिए किधर है, यहां पर चलन जो है ऊपर की तरफ, मांग वक्र के ऊपर की तरफ जा रहा है एक तरह से। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है, मांग का बताइए विस्तार हो रहा है कि संकुचन हो रहा है। तो देखेंगे यहां से क्या हो रहा है, यहां आ गया, पहले आपका मांग ज्यादा था अब क्या हो गया, यहां आ गया। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला स्थिति क्या बता रहा है, संकुचन बता रहा है। ये वाला स्थिति क्या बता रहा है, संकुचन को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है, मांग का संकुचन, क्योंकि पहले कीमत 8 था अब 10 हो गया। समझ में आ रहा है ना, कीमत 8 था 10 हो गया तो मांग 25 से 20 हो गया, तो ये संकुचन को बता रहा है। यानी मांग वक्र पर चलन किस दिशा में है, मांग वक्र पर चलन जो है ऊपर की दिशा में है और किधर जा रहा है, बाएं तरफ, बाएं तरफ ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में मांग का संकुचन हो गया। चलन भी हमने बता दिया, चलन कैसे है, ऊपर की ओर और बाएं साइड, बाएं की साइड ऊपर की ओर बढ़ रहा है। फिर इसी का जस्ट उल्टा अगर देख लेंगे, कीमत पहले जब 10 रुपया था तो मांग आपका यहां तक था यानी 20 के बराबर था। जैसे ही कीमत हमारा 8 रुपया हुआ, मांग आपका यहां पे आ गया और हो गया 25 के बराबर। यानी कीमत जैसे ही घटा, कीमत जैसे ही घटा, मांग क्या हो गया, यहां से यहां तक बढ़ गया, मांग यहां से यहां तक बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, तो ये आपका यहां से यहां तक क्या हो गया, मांग वक्र पर चलन हो गया, मांग वक्र पर चलन हो गया। ये यहां से यहां तक,
समझ में आ रहा है? एक ही पे हमने दोनों बना दिया, आपकी बुक में दो अलग अलग डायग्राम दिए, हमने एक ही में सब सारे चीज को समझा दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मांग वक्र पर चलन हो गया यहां से यहां तक, यानी ये कौन सा चीज है, ये आपको विस्तार को बता रहा है। ये किस चीज को बता रहा है, ये विस्तार को बता रहा है। और यहाँ पे मांग वक्र पर चलन कैसा है, यहाँ पर जो मांग वक्र का चलन है वो है ऊपर से नीचे की ओर दाएं तरफ ऊपर से नीचे की ओर मांग वक्र पे चलन हो रहा है। तो यही हमारा टॉपिक है, मांग वक्र पर चलन। अब हम लोग जानेंगे कि मांग वक्र का खिसकाव कैसे होता है, किन किन कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए हम लोग मांग वक्र का खिसकाव देखेंगे। मांग वक्र का खिसकाव, इसका मतलब यही है कि वक्र जो है, ये मांग वक्र अगर है, ये या तो इधर जाना है या तो इधर जाना है। खिसकाव का मतलब यही होता है कि वो अपना पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे चला जाना। और चलन में हमने क्या बताया था, चलन में हमने बताया था कि एक ही वक्र पे कई बिंदु वो आपस में चलन को दर्शाती है। लेकिन खिसकाव क्या होता है कि वक्र ही इधर से उधर हो जाना, वही होता है मांग वक्र का खिसकाव। तो इसको जब हम समझना चाहेंगे तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि जब किसी वस्तु की, ठीक है, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत को छोड़कर, देखिए कीमत को छोड़कर, वहां पर जब चलन की बात था, जब मांग वक्र पे चलन की बात था तो अन्य बातें समान थी, और बाकी जो था किसमें परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में जब परिवर्तन होता था तो मांग वक्र पे चलन होता था। लेकिन यहां पर बोल रहे कि कीमत को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य किसी भी कारण से, ठीक है, अन्य किसी तत्वों या कारकों के कारण हो तो वह मांग वक्र पर खिसकाव से दर्शाया जाता है। जब उसकी मांगी गई मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में जब परिवर्तन का कारण वस्तु की कीमत ना होकर के कोई अन्य कारण हो, जैसे वहां पे अन्य बातें समान रहने पर था ना, तो अन्य बातें जो समान है वही परिवर्तन होने की वजह से कीमत समान हो जाए, कीमत स्थिर रहे, ठीक है, लेकिन अन्य कारणों के प्रभाव की वजह से जब आपका क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, ठीक है, या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाने का मतलब या तो बढ़ जाए या तो कमी हो जाना, दोनों की हम बात करें, केवल यहाँ पर क्या है, बढ़ने की बात नहीं हो रहा है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, तो इसी को क्या कहेंगे, मांग वक्र का खिसकाव कहेंगे। फिर से समझिए, हमने बताया क्या कि जब यहां पर एक ही वक्र पे जब बिंदुओं में बातें आता है तो मांग वक्र का चलन होता है। मांग वक्र पर चलन, एक वक्र है डी, उसी पे चलन हो रहा है, ठीक है, ये चलन है। लेकिन जब ये कब होता है, ये कीमत की वजह से होता है, ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तो यहां पर चलन होता है, बाकी बातें समान रहता है। लेकिन जब क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत में ना परिवर्तन हो, बल्कि किसी अन्य कारण से, वस्तु की कीमत को छोड़ के बाकी किसी अन्य कारण की वजह से जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तो यहां पर मांग वक्र क्या होता है, खिसक जाता है, एक जगह से छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है, एक जगह से छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला जाता है। तो इसी को क्या कहेंगे, मांग वक्र का खिसकाव कहेंगे। इसके दो कारण है, या तो मांग में वृद्धि, दूसरा मांग में कमी। देखिए चलन वाले में हम दो चीजें पढ़ते थे, मांग वक्र, क्या, मांग का विस्तार, अब क्या पढ़ते थे, मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। अभी आपने समझा, यहां पर हम पढ़ेंगे मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ठीक है। तो मांग में वृद्धि, यहां पर हमने पहला पॉइंट लिखा है, दो परिस्थितियां पे बताया ना, किसी दो परिस्थितियां। सबसे पहला हमने बताया मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि भी दो तरीके से होता है। पहला क्या है, उसी कीमत पर, यानी कीमत सेम रहे, उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग, ठीक है, कीमत सेम रहे लेकिन मांग क्या है, मांग बढ़ जाए, कीमत वैसा ही रहे लेकिन मांग जब बढ़ जाए, तो ये पहला स्थिति होगा। या फिर ये स्थिति होगी कि कीमत अधिक हो जाए, कीमत अधिक हो जाए लेकिन मांगी गई मात्रा सेम रह जाए। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में भी आना चाहिए चीज। देखिए क्या है, 10 रुपए है तो आपने जो है 100 पीस खरीदा, लेकिन ये 10 ही रुपए रहने पर आपने क्या किया, आपने जो है 100, मतलब मान लीजिए 150, ठीक है, आपने मान लीजिए 150 पीस खरीदा। तो ये क्या है, पहला कंडीशन बता रहा है कि उसी कीमत पर क्या है, मांग को हमने बढ़ा दिया, 10 का 10 रह गया लेकिन कीमत बढ़ गया, सॉरी मांग बढ़ गया, कीमत हमारा सेम रह गया लेकिन मांग बढ़ गया। लेकिन दूसरा बता रहा है कि आपका बता रहा है कि कीमत अधिक होने पे, यानी 10 पे पहले 100 ले रहे थे, अब जो है कीमत आपका 15 हो जाए लेकिन फिर भी हम 100 ले रहे हैं, तब भी आपका क्या होगा, ये मांग में वृद्धि को ही दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कीमत बढ़ने से मांग कम होना चाहिए लेकिन आपने मांग में कमी नहीं किया, मतलब आपका मांग बढ़ा हुआ ही है। तो ये भी मांग की वृद्धि है, दोनों कंडीशन मांग की वृद्धि को दर्शाता है। और इन दोनों पे हमारा मांग वक्र कैसे खिसकता है, क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पर परिस्थिति ए का पहला वाला जो डायग्राम में परिस्थिति ए के लिए, और दूसरा वाला डायग्राम जो है परिस्थिति 2 के लिए, यानी ये वाला, ठीक है, पहला वाला इसके लिए, दूसरा वाला इसके लिए। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे कि पहले क्या है, कीमत सेम रह गया है, यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइस वाला है, प्राइस लाइन, और ये क्या है, ये डिमांड है, ठीक है। आपको हमने बार बार बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डिमांड होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस होता है। बात क्लियर है। यहां पर देख रहे हैं कि कीमत तो सेम है,
लेकिन मांग हमारा यहां से यहां जा रहा है, मांग हमारा यहां से यहां चला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या है, देख रहे हैं कीमत में कोई भी परिवर्तन है, लेकिन मांग पहले Q था, अब वो Q1 हो गया, यानी मांग वक्र किधर भाग रहा है, इधर, किस साइड, दाएं तरफ, दाएं तरफ खिसक जा रहा है। मांग वक्र कहां जा रहा है, दाएं तरफ खिसक रहा है, ठीक है, मांग वक्र दाएं तरफ खिसक रहा है। और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कौन सा है, जब कीमत सेम रह लेगा लेकिन मांग बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके क्या क्या कारण है, उसके कारण यहां पे अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या कारण है ये बोलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन बी वाला, कि कीमत, देखिए कीमत यहां पे पहले था लेकिन अब कीमत यहां पे चला गया, लेकिन मांग जो है Q का Q ही रह गया। कीमत पहले P था लेकिन P1 हो गया, लेकिन मांग जो है Q का Q रह गया। तो यहां पर भी क्या होगा, मांग वक्र का खिसकाव हो गया, देख के समझ में आ रहा है। और यहां पर भी क्या होगा, मांग बढ़ ही रहा है। देखिए यहां पे आप Q से Q1 हो रहा है, मांग बढ़ रहा है, यहां पे Q ही रह रहा है, लेकिन फिर भी मांग खिसक रहा है ना, यानी मांग बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका कीमत बढ़ने पर भी आपने सेम टू सेम ही डिमांड को रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपका क्या है, मांग वक्र खिसक रहा है, दोनों में दाएं तरफ ही खिसक रहा है। देख रहे हैं, ये इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, मतलब कैसा, दाएं तरफ खिसक रहा है। यहां पर भी वही कंडीशन है। अब बात होता है कि मांग में वृद्धि होता क्यों है। ये दो तरीका है मांग में वृद्धि को समझने का, कि दो कंडीशन में मांग में वृद्धि होता है। अब यहाँ पे उसका कारण समझेंगे, क्या कारण है। पहला कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि। जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होता है, उपभोक्ता क्या करता है, अपने वस्तु का मांग बढ़ा लेता है। जो भी वस्तु खरीदना चाहता है, जो भी वस्तु लेना चाहता है, उसका मांग वो बढ़ा देता है। ये बात क्लियर है, आप लोग जानते ही हैं। देखिए वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी सारे कारणों का यहाँ पे उल्लेख है। अन्य बातें समान रहने पर जो था ना, वो अब परिवर्तित हो रहा है, अब कीमत समान रह रहा है, तभी तो ये हो रहा है खिसका वाला बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि। दूसरा हमारा हो गया पूरक वस्तु, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। पूरक वस्तु के बारे में मैंने बताया था कि पूरक वस्तु क्या होता है, एक दूसरे को पूरा करने के लिए। जैसे किसी एक वस्तु की कीमत कम होगा तो उसको पूरा करने वाले दूसरी वस्तु का मांग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तु की कीमत में भी कमी हो गया। फिर स्थानापन्न यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जैसे स्थानापन्न यानी प्रतिस्थापन वृद्धि होगा, कीमत में जब वृद्धि होगा तो लोग उसको छोड़ के दूसरे वाले पे आएंगे, तो दूसरे वाले वस्तु का क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा। जैसे हमने बताया था चाय और कॉफी के बारे में हमेशा जानते हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जाने हैं पिछले वाले वीडियो में। इसके बाद है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। क्रेताओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगा, तब भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन मांग में बढ़ जाएगा, मांग अपने आप बढ़ जाएगा। क्रेता की संख्या कैसे परिवर्तित होगा, जनसंख्या में वृद्धि। अचानक किसी शहर में, किसी गांव में अचानक ढेर सारी जनसंख्या आ जाएगा, तो वहां पे मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। फिर उसके बाद क्या है, उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकता में वस्तुओं के पक्ष में। जिस वस्तु की आप बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में आप उसके मांग पे विचार कर रहे हैं, उसी वस्तु के पक्ष में अगर उपभोक्ताओं की अचानक रुचि आ जाए, अचानक लोगों को ये हो जाए कि अब वो जो है कुर्ता पजामा पहनने का उनका रुचि आ जाए, तो क्या होगा, कुर्ता पजामा भी लोग कम पहन रहे हैं, लेकिन अगर उसके लिए लोगों की रुचि आ जाए, प्राथमिकता आ जाए, तो लोग अपने आप को क्या करेंगे, कुर्ता पजामा डाल देंगे, उसको खरीदना चाहेंगे, तो कुर्ता पजामा की मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात है। इसके बाद क्या है, इसके बाद भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, ये भी होता है। अगर हमें पता चल जाता है कि भविष्य में इस वस्तु का कीमत बढ़ने वाला है, तो हम स्टोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीद लेते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी कीमत परिवर्तित नहीं हुआ, भविष्य में होगा, लेकिन मांग अभी का अभी बढ़ गया। बात क्लियर है। इसके बाद क्या है, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि हम भविष्य में जो है अब हमारा पैसा बढ़ने वाला है, हमारा पता चल गया कि प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन होकर उनका सैलरी जो होगा पहले 30,000 था 50,000 हो जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को क्या करेंगे, तुरंत उनका डिमांड उसी समय से बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे कंडीशन है मांग में वृद्धि का। दूसरा परिस्थिति हम लोग को पढ़ना है क्या, मांग में कमी, ठीक है। ये हमारा कौन सा, ये हमारा मांग में वृद्धि हम लोगों ने पढ़ा ना। अब अगला हम लोग को कंडीशन पढ़ना है मांग में कमी, तो चलिए उसको समझते हैं। अब हम लोग मांग में कमी को समझेंगे। मांग में कमी देखिए एकदम मांग में वृद्धि का जस्ट उल्टा है, सारी चीज उल्टे हो जाएंगे। जैसे क्या है, मांग में कमी का दो परिस्थिति बनेगा, दो कंडीशन, जिसमें सबसे पहला है क्या है, जब उसी कीमत पे वस्तु की कम मात्रा में मांग हो, यानी कीमत ना परिवर्तित हो, कीमत सेम रहे लेकिन किसी कारण, दूसरे किसी अन्य कारण की वजह से क्या हो, वस्तु की मात्रा में जब कमी हो जाता है तो वो मांग की कमी है। दूसरा क्या है, जब कीमत कम हो जाए। देखिए जनरली क्या होता है, जब कीमत कम होता है तो लोग वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जब कीमत कम होने पर भी वस्तु की उतनी ही मात्रा में मांग हो, तो ऐसे कंडीशन में भी इसको मांग की कमी कहेंगे, वृद्धि का जस्ट उल्टा। यहां पे उसके ढेर सारे कारण है, वैसे ही सारे चीज उल्टे उल्टे हैं। सबसे पहला क्या है, उपभोक्ता की आय में कमी। अगर उपभोक्ता की आय ही कम हो जाएगा तो वस्तु को मांग का क्या करेगा, कम करना स्टार्ट करेगा। जब पैसा नहीं है तो कहां से मांग करेगा, कम आय होगा तो कम वस्तु में अपना काम चलाएगा। दूसरा क्या हमारा, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जैसे ही पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है
एक वस्तु और दो वस्तु जो आपस में जब पूरा पूरा हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, किसी भी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होगा तो दूसरे वस्तु का क्या होगा, उसके मांग में परिवर्तन होगा। और यहां पर कैसा परिवर्तन हो रहा है कि एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, अगर कीमत बढ़ जाएगा तो उससे जो पूरा होने वाला दूसरा वस्तु है उसका भी क्या होगा, मांग कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो उसकी मांग कमी होगी, उसकी मांग कमी होगी तो दूसरा वस्तु ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वही दोनों तो मिलकर पूरा होते हैं। फिर इसके बाद क्या है आपका, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी। अगर स्थानापन्न वस्तु यानी एक ऐसा वस्तु जो हमारे वस्तु की जगह पे दूसरा यूज हो सकता है, अगर उसकी कीमत परिवर्तित हो जाएगा और वही परिवर्तित होकर क्या कम हो जाएगा, तो लोग यहां वाला वस्तु का मांग क्या करेंगे, कम करके उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यानी यहां पे भी मांग कम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, क्रेताओं की संख्या में कमी। अचानक किसी गांव या शहर में क्रेताओं की यानी जनसंख्या बोल सकते हैं, क्रेताओं की संख्या में अचानक कमी हो जाएगा तो वहां पे वस्तु की मांग करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मांग में कमी हो जाएगा। जैसे आजकल के समय में क्या है, ज्यादातर गांव में यही स्थिति है, वहां पे जनसंख्या कम हो गया, सब गांव वाले छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए गांव पे मांग काफी कम हो गया है। ठीक है, शहरों की मांग काफी बढ़ गया है, ये बात हो गया। उसके बाद आपका क्या है, उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकता में वस्तुओं के विपक्ष में जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे थे, अचानक उपभोक्ता का उससे रुचि खत्म हो जाएगा, हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसकी मांग एकदम कम हो जाएगी। जैसे पहले कीपैड वाला फोन जो था, स्मार्टफोन आने के बाद भी उसका बहुत ज्यादा डिमांड था, लोग खरीदते थे, लेकिन आज के समय में लगभग उसके मांग एकदम कम हो गया, क्योंकि जो पुराने लोग जैसे जैसे गुजरते चले जा रहे हैं, हटते चले जा रहे हैं, तो लोगों को आज का जो अत्याधुनिक समाज है वो सारे के सारे स्मार्टफोन अच्छे तरीके से चलाना चाहता है। पहले के लोग चलाना वही वाला पसंद करते थे, इसलिए उसकी मांग था, लेकिन वर्तमान समय कीपैड वाले फोन की मांग एकदम कम हो गया है, एकदम कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि और प्राथमिकता में उपभोक्ताओं की पूरी तरह से कमी हो गया, विपक्ष में लोग चले गए कि उसको कोई लेना पसंद नहीं करता है। फिर उसके बाद क्या है, भविष्य में आय कम होने की संभावना। अगर किसी को पता है कि उसका आय भविष्य में कम हो जाएगा तो अभी से वो बचत करना स्टार्ट कर देगा, वस्तु पे कम खर्च करना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे कंडीशन अपनी मांग को कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, भविष्य में कीमत में कम होने की संभावना। अगर आपको पता है कि आप जिस वस्तु को खरीद रहे हैं वो वस्तु भविष्य में सस्ता हो जाएगा, कम कीमत में मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मांग को थोड़े दिन के लिए टाल देंगे, जब वस्तु सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे, तो ऐसे भी मांग में कमी हो जाता है। इसी दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे दो डायग्राम में समझाए हुए हैं। सबसे पहला कंडीशन ए वाले के लिए यहाँ पे डायग्राम पहला वाला है, इसमें है देखिए क्या है, प्राइस सेम होगा, देखिए उसी कीमत पर है ना, उसी कीमत पर यानी प्राइस सेम होगा, लेकिन वस्तु की मांग क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां पर जो है पहले डिमांड ये था, देखिए डी, पहले डिमांड ये था यानी यहां तक, क्यों, इस प्राइस पे वस्तु की यहां तक मांग हो रही थी, अभी देखिए प्राइस वैसा ही रह गया, लेकिन वस्तु की मांग यहां से क्या हो गया, यहां तक आ गया। ठीक है, यहां से यहां तक वस्तु की मांग आ गया, यहां से यहां तक देख रहे हैं, तो ये इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट पे पहले वस्तु की मांग हो रहा था, अब कहां पे आ गया, अब इस पॉइंट पे वस्तु की मांग हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मांग में कमी हो गया। और यहां पर जो वक्र है, हम लोग पढ़ रहे क्या रहे, मांग वक्र का खिसकाव पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मांग वक्र किधर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर बाएं तरफ, यहां पे क्या हो रहा है, बाएं तरफ खिसक जा रहा है। यहां पर मांग वक्र कैसे हो रहा है, बाएं तरफ खिसक रहा है। बात क्लियर है, ये बात समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया, जब भी मांग में कमी होगा तो वक्र क्या होगा, बाएं तरफ खिसकेगा, और मांग में वृद्धि होगा तो दाएं तरफ खिसकेगा। ये बात हो गया। दूसरे वाले कंडीशन में देखिए Q से Q1 हो गया था, यहां पर ना दूसरे वाले कंडीशन में प्राइस कम होगा, देखिए प्राइस यहां से यहां तक आ गया, लेकिन वस्तु का जो डिमांड है पहले भी यहां तक था, अभी भी यहां तक है, यानी Q यहीं पे रह जाएगा, Q में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो डिमांड था, ये डिमांड लाइन ये था, ठीक है, डिमांड लाइन बोलिए, डिमांड करो बोलिए, पहले ये था, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर आ गया। लेकिन कैसे, यहां पर बता रहे वस्तु की कीमत कम होने पर, जब वस्तु की कीमत कम होता है तो एक जनरली क्या होता है, लोग उसकी मांग को बढ़ा देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसकी मांग बढ़ नहीं रहा, बल्कि वहीं पे सीमित रह जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन उसकी मांग घटा हुआ ही माना जाएगा। तो जैसे ही वस्तु की कीमत यहाँ से यहाँ घट गया, लेकिन मांग वैसे ही रह गया, तो हमारा मांग वक्र क्या हो रहा है, देख रहे हैं, मांग वक्र यहाँ से यहाँ तक खिसक रहा है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, बाएं तरफ खिसक रहा है, यानी मांग में कमी को ये भी दर्शा रहा है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तीसरा वाला। अब हम लोग चौथा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, और भी लोगों को बताइए ज्ञान आश्रम के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़े। ये गारंटी है बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, एकदम अच्छे तरीके से समझाते हुए कंप्लीट होगा, और आपका पूरा इंपॉर्टेंट और कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, ये सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको रेगुलरली यहाँ पे पढ़ना है। और जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञान आश्रम का, उसको भी फॉलो कर लेंगे। वहां पर आप हमें मैसेज करते हो तो आपको फटाफट रिप्लाई मिल जाता है।
और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना एकदम जरूरी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आप चैनल ज्वाइन नहीं कर पाते लिंक से, तो आपको हमारा वहां पे नंबर दिखेगा टेलीग्राम पे, उसमें हमारी आईडी है, वहां पर आप मैसेज करके आप हमसे उसका लिंक मांग सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। वहां पे भी वीडियोस आते रहते हैं, वहां पे भी सूचनाएं आते रहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, बाय।